बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स पहली बार 1,35,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 802 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,35,101 पॉइंट्स की हद पर ट्रेड। हमजा गिलानी कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। हमजा, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है, क्या सूरत हाल है? आज देख रहे हैं कि तेज़ी का रुझान है। जी बिल्कुल, मार्केट की जो ओपनिंग है वो शानदार अंदाज में हुई है और 100 इंडेक्स 1,35,470 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। इस वक्त 1170 पॉइंट्स का इजाफा है। रिकॉर्ड सतह पर इस वक्त 100 इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। जबरदस्त तेजी है, उसकी बुनियादी वजह फाइनेंशियल रिजल्ट है। बैंकिंग सेक्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और इसी का इंतजार था सरमायाकारों को। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर भी बड़ा जबरदस्त तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यही तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से 100 इंडेक्स की ओपनिंग भी शानदार अंदाज में हुई और इस वक्त रिकॉर्ड सतह पर 100 इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स ने ये हिंसा अबूर किया है और ऑल टाइम हाई इस वक्त 100 इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। 1,35,521 पॉइंट्स का ऑल टाइम हाई किया 100 इंडेक्स में। 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है। तमाम ब्लू चिप कंपनीज की शेयर जो है वो इस वक्त ग्रीन जोन में दाखिल हैं। अक्रॉस द बोर्ड तेजी है। 285 कंपनियों के शेयर्स में हम इजाफा देख रहे हैं और सिर्फ 130 कंपनियों के शेयर्स में हम कमी देख रहे हैं। मजमूई तौर पर 434 कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव है। वफाकी वजीर खजाना का आज बड़ा अहम दौरा है कराची का, उसमें भी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात होगी। तो यही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो स्टॉक मार्केट में क्रिएट हो रहा है। फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रुख करना शुरू कर दिया क्योंकि पी रेशो जो है वो अभी भी कम है। तो फॉरेन इन्वेस्टर जब पाकिस्तान आ रहा है तो अक्रॉस द बोर्ड तेजी हो रही है और यही तमाम अवामिल है जिसकी वजह से 100 इंडेक्स रिकॉर्ड तेजी की जानिब गामजन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस मुतालिक। IMF ने पाकिस्तान में इक्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार को हौसला अफजा करार दे दिया। SDP में माली और ज़रई पॉलिसी आलमी इदारों के किरदार पर मकालमा हुआ। पाकिस्तान में IMF नुमाइंदा माहिर बैंकी ने इज़हार ख्याल किया। कहा कि पाकिस्तान ने EF प्रोग्राम के तहत मुस्तहकम कारकर्दगी दिखाई। साख्ती इस्लाहात मईशत की तवील मुद्दती पायदारी के लिए ज़रूरी है। मई 2025 का पहला जायज़ा मुकम्मल होना अहम संग मील था, जबकि बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में पेशरफ जारी है। इसके अलावा टैक्स निज़ाम में मुनसिफाना इस्लाहात भी बहुत ज़रूरी हैं। निजी शोबे की क़यादत में सरमायाकारी वक्त की अहम ज़रूरत है। माहिर बैंकी ने माहौलियाती इस्लाहात में पाकिस्तान की पेशरफ्त को भी सराहा। RSF प्रोग्राम पाकिस्तान की सब्ज़ मईशत के लिए राह हमवार करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली के लिए अपोजिशन की मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और मुशीर वज़ीर आज़म परवेज़ खट्टर की गैर रस्मी सियासी मुशावरत। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी मुशावरत में शामिल हुए। मुलाकात में परवेज़ खट्टर की रहायशगाह पर इनके हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत के मौके पर हुई है। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन मेंबरान असम्बली की जल्द मुमकिन बड़ी बैठक का फैसला किया गया। KP असम्बली में अपोजिशन क़यादत की सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने के फैसले को हतमी शक्ल देने की तैयारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि 90 रोज़ बाद हम तो होंगे, अली अमीन अपना बंदोबस्त कर ले। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी का कहना था कि सेनेट इलेक्शन अदम एतमाद की राह सर होगा। जिस दिन एक वोट भी ज्यादा हुआ तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन की 5 सेनेट सीटें बनती हैं, दे दें वरना छठी सीट भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को ज़बा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से हम तो होंगे। तो ये अपना बंदोबस्त कर इन्होंने क्या करना है। इस दिन भी अपोजिशन के पास एक मेंबर भी ज़्यादा होगा। हमें जमहूरी हक़ है, हमारा अपोजिशन का जमहूरी हक़ है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। तो हम इंतज़ार में जिस दिन हमारे नंबर गेम पूरी होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम ले आएंगे और इसकी रिहर्सल जो है वो मैं समझता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन में हो जानी चाहिए। 3 हमारी जनरल बनती हैं, एक टेक्नोक्रेट की बनती है, एक जो है वो ख़वातीन की बनती है। और अगर हुकूमत हमारे साथ बैठ जाती है 5 सीटें दे तो ठीक है, वरना फिर हम छठी सीट के लिए भी मेहनत करें। वो पाकिस्तान आना चाहते हैं बिल्कुल आएँ और अच्छी बात है। ये जलसे जुलूसों को लीड करें। पराए बच्चों को तो ये डंडे पड़वा रहे हैं, जेलों में भी डलवा रहे हैं, अजियत भी दिलवा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो अपने बच्चों से भी करवाएं। अब ये कोई नहीं है कि वो कोई ऊपर से उतरे हुए हैं और वो लंदन से आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता या अनटचेबल हैं। अगर वो पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे
तो जो कानून में जिसकी सज़ा है या कानून में जो चीज़ है उसके साथ उनके साथ उसी तरीके से निपटा जाए। मौलाना फजल रहमान के भाई ने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने तो तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार की कुर्सी से घसीट कर निकाला था, तुम अपने भाई से इस्तीफ़ा दिलवा कर इसका मुझसे मुकाबला कराओ। गंडापुर बहादुर और गैरतमंद लोग हैं मगर ये इनमें से नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमज़ा इजलास में ना बुलाने पर अपनी ही क़यादत पर बरस पड़ी। आलिया हमज़ा का बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा के प्लान से इज़हार लाइल्मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज़ी क़यादत ने आलिया हमज़ा को एतमाद में ना लिया। चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमज़ा ने कहा कि कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म न था। क्या कोई रोशनी डालेगा बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाए अमल का ऐलान हुआ है? तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। दूसरी जानिब रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं कि इतराफ़ करता हूँ आलिया हमज़ा को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। आलिया हमज़ा बानी PTI की जानिब से नामजद पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, फैसलों का इख्तियार इनके पास है, कोई गलत फहमी हुई है। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए रऊफ हसन का कहना था कि 90 रोज़ नहीं 5 अगस्त को ही तहरीक का नुक्ता उरूज पर होगा। कोई भी बानी PTI की हिदायत से ऊपर नहीं है। अगर तहरीक के दौरान मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो तहरीक को रीमॉडल कर देंगे। कासिम सुलेमान पाकिस्तान आएंगे, तहरीक में हिस्सा लेंगे, ज़्यादा इम्कान है। इस्लामाबाद लैंड करेंगे। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के ओहदे पर रहेंगे। मौलाना को इनके साथ ही रहना होगा। अल्टीमेटली जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं वही होंगी, उसी के मुताबिक तहरीक चलेगी और किसी शख्स की प्रेरोगेटिव नहीं है कि वो उसको चेंज करे। समर साहब, लेट मी कंसीड कि इसमें किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बिल्कुल हुई है। एज चीफ ऑर्गेनाइजर मेरी अपनी जाती कंटेंशन ये है कि उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो ओवरसाइट है या क्या है, किसी वजह से वो उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जिसकी वजह से उनका ये रिएक्शन जो है वो आया है और जायज़ भी है, काफ़ी हद तक जायज़ भी है। आलिया हमज़ा जो है वो चीफ ऑर्गेनाइजर है, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो फैसले करें उनके बारे में। नहीं, आलिया हमज़ा जो है वो फुली इंचार्ज है, खान साहब की पर्सनल इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वही एम्पावर्ड है कि वो एज चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब जो है वो फैसले करेंगे। तहरीक तो हमारी शुरू हो गई है। अगर पॉसिबिलिटीज जो हैं वो मुज़ाकरात की दोबारा से जागती हैं कि हम इनकार नहीं करेंगे मुज़ाकरात करने से, उसके हिसाब से हम इसको रिमॉडल कर देंगे तहरीक को डेफिनेटली। जो उन्होंने कहा है मैं रिपीट कर रहा हूँ कि PTI के अंदर से आएगी, और PTI के अंदर से तो अभी तक कोई चेंज नहीं आने का कोई इम्कान नहीं है। तो वो फिर ये है कि इसी हिसाब के ऊपर उनको अपना काम जारी रखना होगा मौलाना साहब। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के 26 अरकान के मुअत्तली का मामला हुकूमती कमेटी और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में बर्फ पिघलने लगी है। स्पीकर मलिक अहमद खान के ज़ेर सदारत इजलास में कई निकात पर इत्तफाक। बातचीत का अगला दौर 3 से 4 रोज़ में होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई पर 26 अरकान की मुअत्तली पर तनाव कम होने लगा। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत हुकूमती कमेटी का दूसरा इजलास 2.5 घंटे तक जारी रहा। हुकूमती कमेटी और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में कई निकात पर इत्तेफाक। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने इजलास के बाद कहा, हुकूमती कमेटी के साथ गुफ्तगू काफी मस्बत रही। मीटिंग में सामने आने वाले निकात को अपनी पार्लिमानी पार्टी में रखेंगे। अगले 3 से 4 रोज में एक और मुज़ाकराती सेशन का इनेकाद किया जाएगा। हम अपनी पार्टी के विजन को लेके चलें और असेंबली की कार्रवाई स्पीकर साहब ने जो हमें बताया हम उसको भी देखेंगे। हम भी अपनी पार्टी से बात करेंगे, वो भी अपनी पार्टी से बात करेंगे। तो नेक्स्ट मीटिंग में इंशाअल्लाह ताला जो 2-3 दिन में होगी उसमें दोबारा इन्फॉर्म करेंगे। सबाए वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए। ऐवान में हुकूमती रुकन हो अपोजिशन का सबकी इज्जत बहाल करना चाहते हैं। हमारा मकसद एक है और वो मकसद ये है इस मुअज़्ज़ज़ अवान की इज़्ज़त और तकरीम को बहाल कराना। असेंबली का एक डेकोरम है, उसको कायम होना चाहिए। अपोजिशन लीडर के लिए भी, क्योंकि अपोजिशन लीडर जो है वो बहुत मोहतरम होते हैं असेंबली में, और इसी तरह जो लीडर ऑफ द हाउस हैं उनके लिए भी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने इस अज़्म का इजहार किया कि मिलकर पंजाब असम्बली की पुरानी रिवायात को बहाल करेंगे और गालम गलोच के कल्चर को दफन किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर 5 अरकान कौमी असम्बली को पार्टी से बरतरफ कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए।
پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پی ٹی آئی نے 5 ارکان قومی اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا۔ جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پارٹی سے نکالے جانے والوں میں اورنگزیب کھچی اور مبارک زیب خان شامل ہیں۔ عثمان علی، ظہور قریشی اور الیاس چودھری کو بھی برطرف کیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 5 ارکان اب قومی اسمبلی کی رکنیت کے بھی اہل نہیں رہے۔ پارٹی نظم و ضبط پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ پالیسی سے انحراف کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔